मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद आज विलियन के पीएच मान से संबंधित विषय पर चर्चा कर रहा हूं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। विलियन का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। जब विलय को विलायक में मिलाकर समांगी मिश्रण में अर्थात विलयन बनाया जाता है तो वह विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। कोई विलयन की इस प्रकृति का पता लगाने के लिए उस विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का पता लगाया जाता है, जिसके लिए पीएच मान की गणना की जाती है। पीएच का अर्थ पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है और निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। किसी तनु विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान कहलाता है। द नेगेटिव logarithm of the concentration of H+ आयन in dilute solution is called pH value, अर्थात pH बराबर -log(10) H+ आयन की सांद्रता। समीकरण 1। pH मान का व्यंजक निर्धारण। जल के आयनीकरण को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। H2O रिवर्स आयन H+ आयन प्लस OH- आयन। समीकरण 1। द्रव्यमान क्रिया के नियम से जल के विघटन का वेग समानुपाती जल के सक्रिय मात्रा या जल के विघटन का वेग बराबर K1 गुने जल की सक्रिय मात्रा। समीकरण 2। जल के संघटन का वेग समानुपाती H+ तथा OH- आयन की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल या जल के संघटन का वेग बराबर K2 गुने H+ एवं OH- आयन की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। समीकरण 3। जहाँ K1 तथा K2 क्रमशः जल के विघटन या संघटन के लिए वेग स्थिरांक हैं। साम्यावस्था में इन इक्विलिब्रियम स्टेट अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग बराबर विपरीत प्रतिक्रिया का वेग और K1 H2O की सक्रिय मात्रा बराबर K2 H+ एवं OH- आयन की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल और K1/K2 इक्वल H+ इंटू OH- आयन का गुणनफल बटा H2O और K इक्वल H+ इंटू OH- आयन बटा H2O। K इक्वल साम्य स्थिरांक और H+ आयन गुने OH- आयन इक्वल हो गया KH2O बराबर KW। देयरफॉर H+ एवं OH- आयन की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल बराबर KW बराबर 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल पर लीटर होल स्क्वायर। जहाँ KW जल का आयनन गुणनफल है और इसका मान 1 गुने 10⁻14 मोल प्रति लीटर होल स्क्वायर होता है। इसलिए H+ एवं OH- आयनों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल बराबर 1 गुने 10⁻14 मोल प्रति लीटर होल स्क्वायर। समीकरण 5। शुद्ध जल के लिए H+ आयन की सक्रिय मात्रा बराबर OH- आयन की सक्रिय मात्रा। समीकरण 6। समीकरण 5 में OH- के बदले H+ रखने पर H+ गुने H+ इक्वल हो गया 1 गुने 10⁻14 मोल प्रति लीटर होल स्क्वायर और H+ स्क्वायर इक्वल हो गया 10⁻14 मोल प्रति लीटर होल स्क्वायर और H+ आयन बराबर हो गया H 10⁻14/2 मोल प्रति लीटर होल स्क्वायर बटा 2। देयरफॉर H+ आयन इक्वल हो गया 10⁻7 मोल प्रति लीटर। समीकरण 7। यदि 7 के बदले pH रखा जाए तो H+ इक्वल हो गया 10⁻pH और log बेस 10 H+ आयन इक्वल हो गया log बेस 10 10⁻⁻pH और log बेस 10 H+ आयन इक्वल हो गया -pH log बेस 10 10 इक्वल हो गया -pH इंटू 1 इक्वल -pH। देयरफॉर pH इक्वल -log बेस 10 H+ आयन। समीकरण 8। समीकरण 8 pH का व्यंजक है। pH पैमाना, pH स्केल। सोरेनसन ने अति तनु विलयन के अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति की पहचान के लिए pH पैमाना बनाया, जिसके अनुसार अम्लीय विलयन का pH
मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 7 से घटने पर क्रमशः अम्लीय गुण बढ़ता है और 7 से बढ़ने पर क्षारीय गुण बढ़ता है, जैसा कि पीएच पैमाना में दर्शाया गया है। यदि इस रसायन की सांद्रता -10⁻⁷ होती है तो उसका पीएच मान 7 होता है और यह विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मान बढ़ने के साथ साथ क्षारीय गुण बढ़ता जाता है, और यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो पीएच मान घटने के साथ साथ अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान। NaOH का संतृप्त घोल लगभग 15 पीएच, 0.1 m NaOH का घोल 13, चूना जल का pH 0.5, मिल्क ऑफ लाइम का pH, मिक्रोमेनेसिया का pH 10, मानव रक्त का pH 7.4, दूध का pH 6.8, मानव श्लेष्मा का pH 6.4, अंडा के सफेदी का pH 7.8, काली कॉफ़ी का pH 5, टमाटर के जूस का pH लगभग 4.2, सॉफ्ट ड्रिंक एवं सिरका का pH लगभग 3, नींबू पानी का pH लगभग 2.2, जठरस का pH लगभग 1.2, वाइन एसिल का घोल 0, सांद्रशील अम्ल का pH लगभग 1, समुद्री जल का pH 7.8।